नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे नील को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर से 23 मार्च तक 100 डेज़ टीवी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं एएन त्रिगुण साहब, जो जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता हैं और भी कई चार्ज हैं सर के पास। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थोड़ा आप और अपने बारे में बताएँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एएन त्रिगुण यहाँ जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हूँ। टीबी उन्मूलन में मुझे कुछ जिम्मेवारियाँ दी गई है। इस समय मैं रीजनल हेडक्वार्टर गोरखपुर यानी आरटीपीएमओ गोरखपुर आरटीपीएमओ के बारे में बता दूँ कि पूरे प्रदेश को सूक्ष्म मॉनिटरिंग और पर्यावरण पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश को 5 रीजनल हेडक्वार्टर में बांटा गया है। उसमें से गोरखपुर हेडक्वार्टर है। इसमें 3 मंडल यानी गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और इसके आने वाले 10 जिले का टीबी उन्मूलन से संबंधित रिपोर्टिंग, इनकी पर्यावरण पर्यवेक्षण और इनके अंदर टाइम टू टाइम शासन से आने वाली नीतियों को वहाँ लागू करना और जिले से मिलने वाली फीडबैक्स को शासन तक पहुँचाना, ये हम लोगों का काम होता है। 100 डे टीबी कैंपेन एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे चरण समाप्ति की तरफ चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी सर, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि ज़िले की वर्तमान स्थिति के बारे में ही जानेंगे। तो ज़िले में अब तक कितने लोगों को टीबी जांच हो चुकी है? हमारे पास एक टारगेट था 15 से 20% पॉपुलेशन को स्क्रीन करना था। टोटल जो टारगेट दिया गया था उसका हम लोगों ने 100% यानी 18% पॉपुलेशन हम लोगों ने स्क्रीन कर दिया। इस तरह से कुल 5,47,953 वल्नरेबल पॉपुलेशन के अगेंस्ट में हम लोगों ने 5,88,278 मरीजों की स्क्रीनिंग कर ली और इस बार 2,515 नए टीबी के मरीज़ खोजे गए हैं। आपको बता दूं कि 2,515 ये वो मरीज़ हैं, अगर इनको हम इसका इलाज ना टाइम से करके तो ये अपने से 15 एक मरीज़ 15 लोगों को 10 से 15 लोगों को फैलाता है। तो आप सोचिए कि 2,515 अगर हमने खोज लिए हैं तो इसके 15 गुना लोगों को टीबी होने से हम बचा भी सकते हैं। जी। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ज़िले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त जांच और उपचार सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच उपचार निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी मरीजों को मुफ्त दवा जैसे पोषण सहायता देना, क्या ये भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग हमें अन्य संस्थाओं से मिला। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा रोटरी क्लब सेंट्रल, डॉक्टर्स फॉर यू, सहदेव प्रसाद मेमोरियल, ग्राम प्रधान स्तर से, रेड क्रॉस सोसाइटी से और किसान रेडियो की तरफ से इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने में, पोषण पोटली वितरण करने में हर तरह का सहयोग दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास बहुत अच्छा सहयोग इन संस्थाओं से मिला है जिसकी मदद से ही हम अपना 100% लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 2,515 मरीजों को खोजने में सफल हुए। न केवल सफल हुए बल्कि इनको ट्रीटमेंट पर रखा, इनको पोषण पोटली दी गई, इनको डीबीटी जिसको कहते हैं हम लोग, इनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी किया गया। जी सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत अब तक किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? जैसे आप 10 जिलों, आप बस्ती ही नहीं 3 मंडल देख रहे हैं, तो उसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत जोग्राफिकल कंडीशन वाइड है। टीबी एक बहुत पुरानी बीमारी है। कई तरह की दिमाग में लोगों के भ्रम पैदा होता है। सबसे पहले डोर लेवल पर हमें उनके दिमाग से भ्रम को निकालना होता है। हमें ये बताना पड़ता है कि भाई आप अगर नहीं उपचार कराएंगे, अगर आप अपने सिम्टम नहीं बताएंगे तो ये गुप्त रूप से ये मरीज दूसरों को भी अपने जो नियर डियर हैं उनके अंदर फैलने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आपके समाज स्वस्थ रहे, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं और हमारे वर्कर जो आपके घर पर जाते हैं तो इसको आप अपना छुपाइए नहीं, बताइए, क्योंकि टीबी का उपचार निःशुल्क है, मुफ्त है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता और साध्य है। ऐसा भी नहीं कि साध्य नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। कुछ लोगों ने जिनके पास सिम्टम नहीं थे, जिनको हम लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन मानते थे, उनको मोबिलाइज करने में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी और लोग मोटिवेट हुए और आए सेंटरों पर अपनी जांच कराएं। जी सर, अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 23 मार्च को ये अभियान समाप्ति की तरफ है, यानी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, या आगे का भी कोई इसके आगे के चलाने की कोई प्रक्रिया? हम लोगों को जो योजनाएँ स्टेट से निर्धारित की जाती हैं हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। 24 मार्च को हमें जो निर्देश मिलेगा उसके आगे उसी के अनुसार से चली जाएगी। अभी फ़िलहाल हमें जो दिशा निर्देश
स्टेट हेडक्वार्टर से मिलता है या सेंट्रल टीबी डिवीजन से स्टेट को मिलता है, WHO से गाइडलाइन मिलती है, उसके आधार पर हम लोग अपने जनपद में इस और अपने क्षेत्रीय जनपदों में इसका 100% क्रियान्वयन कराना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। योजनाएं वहीं से बन के आती हैं, हमें सिर्फ क्रियान्वयन करना होता है। सर, हम आपसे अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो किसान रेडियो के माध्यम से आप इन जिले वासियों को या मंडल वासियों को इस टीवी के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि हमारे वर्कर्स जो आपके हित के लिए, समाज के हित के लिए जा रहे हैं, इनको इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग करिए। आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटेजी आएगी, जो भी नीति लागू होगी, उस पर आप लोग सहयोग करिए। हम समाज से टीबी को मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें हमें आपका 100% सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर AK त्रिगुण साहब को, जिन्होंने टीबी के बारे में, टीबी के अब तक की कितनी स्क्रीनिंग हो चुकी है, कितने मरीज पाए गए हैं, सारी तथ्यों पर आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। किसान रेडियो को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।